ओम शांति। 2 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। तो बाबा आज हमें अशरीरी होने का फरमान जारी कर रहे हैं। संपूर्ण रीति हम सरेंडर हो जाएं। ये देह भी अपनी ना समझ बाबा की दी हुई अमानत है, ऐसा समझें, इसको ऐसा यूज़ करें। बाबा कहते अगर बाबा के साथ हम उड़ना चाहते हैं तो हमें प्योर, कंप्लीट प्योर बनना होगा। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा समझाते, कई बच्चे माया के तूफ़ानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफ़ान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो बाबा समझाते कि ये माया तो अंत तक आती रहेगी। युद्ध के मैदान पर है हम, बॉक्सिंग चल रही है, तो ऐसा नहीं है हम सीधा ही महावीर बन जाएं, संपूर्ण हो जाएं, बल्कि जितना हम अपनी ऊंच अवस्था में पहुंचते जाते उतना ही माया भी स्ट्रांग वे से आती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें सदैव याद रखना है कि तुम महावीर हो, विजयी हो, तुम्हें ऊंच मंजिल पर पहुंचना है। जब हमारा ध्यान बिल्कुल अपनी मंजिल की ओर होगा तो माया का कोई भी पेपर हमारे लिए केवल और केवल साइड सीन बनकर रह जाएगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन, मन, धन जो कुछ है वे बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। तो बाबा आज हम सबको भूलने की शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी इन नश्वर आँखों से हमें दिखाई देता है वो सब भूल जाओ। मरने के बाद सब भूल जाते हैं ना। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। तो बाबा कहते जब तक ये देह और देह के संबंधों को, वस्तुओं को, वैभवों को नहीं भूलेंगे तब तक अशरीरी बन नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते।
माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा हैं। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। बाबा कहते हैं तो वे भी पाप आत्माएं। भल कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मोम। हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? तो बाबा कहते वे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं, ब्रह्म में लीन हैं, लेकिन बाबा कहते बैठे तो यहाँ हैं, फिर ब्रह्म में कहाँ पहुँच गए? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे। नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान परमात्मा शिव बाबा परम धाम में बैठकर आत्माओं को नीचे भेजते हैं। नहीं, आत्मा का जब पाठ खुलता है, जब ड्रामा में उसका पाठ शुरू होता है, तो आत्मा अपने आप से ही परम धाम को छोड़ नीचे इस सृष्टि रंगमंच पर आ जाती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भल बाबा इस समय नीचे आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से आत्माएं फिर आ नहीं रही हैं। तो भल बाबा यहाँ हैं, लेकिन आत्मा अपने समय अनुसार, अपने पाठ अनुसार नीचे आती जा रही हैं। हाँ, लेकिन जब आत्माओं को वापस जाना है तो उनको बाप का सहारा लेना होता है। बाप के दिए हुए ज्ञान और योग से हम आत्माएं पावन बनती हैं, अपने हिसाब किताब चुकतू करती हैं, तब हम आत्माएं पवित्र हो अपने घर वापस जा सकती हैं। बाबा कहते फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। मरजीवा अर्थात जीते हुए मरना है। जीवन में है शरीर में ही, लेकिन ऐसे रहें जैसे इस दुनिया से मरे हुए हैं, जिसके लिए दूसरे शब्दों में कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया। जो स्वयं ही मर चुका है उसके लिए फिर ये दुनिया भी ख़त्म हो चुकी। तो हम ऐसा सोचें कि अब हम जब ब्राह्मण हैं तो हमें नया जीवन मिला, तो जो भी मित्र संबंधी, जो भी बंधन शूद्रपने के थे, उनको मन और बुद्धि से हम तोड़ते जाएं और सर्व संबंध केवल एक बाबा से जोड़ते जाएं। बाबा कहते हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे।
बाबा ये सब आपका है। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं कि हम टोटली 100% देही अभिमानी कब हो सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का ये रहता है कि कितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहें, ये होता नहीं है। आज बाबा उसका कारण बता रहे हैं। बाबा कहते जब तक कहीं पर भी मेरापन है, चाहे वो हमारा अपनी देह में हो, देह के मित्र संबंधियों में हो, देह की दुनिया के वैभव वस्तुओं में हो, कहीं पर भी मेरापन अर्थात लगाव झुकाव है, तब तक हम टोटली अशरीरी नहीं बन सकते। आत्म अभिमानी स्थिति सारा समय नहीं रह सकती। बाबा कहते देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा दोहरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा देना है, रिटर्न देना है। जिनकी भी हमने पालना ली है लौकिक में, उनको रिटर्न तो ज़रूर देना है, लेकिन बाबा कहते फंस कर नहीं देना है, मोहवश नहीं देना है, ममत्व किसी में भी ना रहे। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर किया था, सब ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। जो बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा कहते क्या समझेंगे, जैसे उन बच्चों ने कुछ समझा ही नहीं। क्योंकि जिन्होंने समझ लिया, कहाँ से समझा है? दिल से। जिन्होंने दिल से समझ लिया है वे कभी भी विपरीत बुद्धि हो नहीं सकते। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। मधुबन से जाते हैं, बाबा से मिलकर गए, निश्चय पत्र भी लिखते थे पहले, तो निश्चय पत्र लिख कर गए, बाबा से वायदा करके गए, बाबा बस अब मैं आपका आप मेरे। और बाबा कहते फिर यहाँ से जाने के बाद पत्र आता है तो पता चलता है उस बच्चे को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाएं, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बस बाबा के पास पहुंच गए, अब बस बाबा तो अपना हो ही गया और हमारा काम ख़त्म। नहीं, बाबा कहते मंजिल बहुत भारी है, इसलिए बहुत पुरुषार्थ भी करना है। कहते हैं माया के तूफ़ान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफ़ान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे,
आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनेंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अवस्था कैसे बनेगी, एक ही उपाय है उसके लिए, बाप को याद करो। याद करते रहेंगे तो बाबा ने परसों कहा ना, बाबा इतना स्वीट लगने लगेगा कि बस फिर बाबा के बिना कहीं हमें चैन नहीं आएगा, उसी की याद में हम मगन हो जाएंगे। तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? ज़रूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ना। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए। योग पूरा होगा, ज्ञान धारणा में आया होगा, फिर सुनाएंगे तो किसी को असर भी होगा। ऐसी ज्ञानी आत्मा बाबा को प्रिय है, जो योग युक्त भी हो। योगी तू ज्ञानी हो। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं सब बनेंगे क्या विश्व के मालिक? 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं? कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वे सब बनते यहाँ हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस बनने का चांस अभी यहाँ ही मिला है, और बहुत अच्छा चांस, और सबको एक जैसा चांस मिला है। लेकिन बाबा कहते मेहनत बहुत है, तो वो मेहनत कोई कोई से ही हो पाती है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब ख़त्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा
राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाप कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। हमारे बनेंगे अर्थात तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पित कर दे, वो बनेंगे राजा रानी। जो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आज बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, कुछ भी मेरा नहीं, ये देह भी मेरी नहीं है। इतना वैराग्य, इतना डिटैचमेंट चाहिए, तब अशरीरी हो पाएंगे। बाबा कहते, आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं बच्चे बाबा को। शरीर निर्वाह कैसे करना है वे भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके। सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वे अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब नवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। लौकिक बाप से उस समय कन्या को वर्षा नहीं मिलता था, इसलिए बाबा कहते कन्या को कभी भी वर्षे का नशा नहीं रहता है। तो वे सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेने पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार हैं, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज़ वन। मैं वन सॉर्वेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं, फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सत्युग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फ़ोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, ज्ञान के स्वरूप बनना है, ज्ञानी आत्मा बनना है, केवल सुनने और सुनाने वाले नहीं। याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को ख़त्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति।